बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की जो रिवैलरी है वो काफ़ी पुरानी है। आप इस रिवैलरी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को मुकम्मल तौर पे फ्लॉप करके रख दिया है। अब तक 7 दफ़ा आउट कर चुके हैं, जिसमें 2 दफ़ा डक पे आउट किया है और 19 बालें अब तक करवा चुके हैं बाबर आजम को, जिसमें बाबर आजम ने 21 रन बनाए हैं। तो खुद सोचें ख़तरनाक बॉलिंग से कितना हवा क्रिएट करके रख दिया है मोहम्मद आमिर ने। और आपको याद होगा कि 2 साल पहले जो एक स्टेटमेंट जारी किया था मोहम्मद आमिर ने कि बाबर आजम जब भी मेरे सामने आता है ये समझता हूँ कि मेरे सामने कोई 11वें नंबर का टेलेंडर आया हुआ है। तो खुद सोचें वो पाकिस्तान का इस पीढ़ी का एक बेहतरीन बल्लेबाज है। मोहम्मद आमिर ने जब आउट किया बाबर आजम को तो ऐसे इशारा करते हैं और जो 5 नंबर की जर्सी है जो मोहम्मद आमिर ने पहन रखी होती है उसको बार बार ये याद दिलवाते हैं कि इस 5 नंबर की जर्सी को याद रखना, तुम जो है ना किंग बने हुए हो और पूरी दुनिया में भी तुमने राज किया है, लेकिन ये राज मैं नहीं मानता। मैंने आपको 7 दफ़ा आउट भी किया है, मैंने आपको 2 दफ़ा डक पे भी आउट किया है, मैंने आपको 19 बालों पे सिर्फ 21 रन्स बनाने दिए हैं। तो बाबर आजम की जो रिवैलरी है वो अब तक अगर जीत की बात करी जाए तो वो मोहम्मद आमिर के हक़ में है। मोहम्मद आमिर इस रिवैलरी में अभी किंग बने हुए हैं और जिस तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस जा रही है, बाबर आजम जैसे ही आउट हुए हैं और पेशावर ज़ल्मी जैसी मजबूत टीम बिखर गई और उसके बाद उसको वापस आने का मौका इब्रार ने नहीं दिया। इब्रार ने 43 रन पे 4 कीमती विकेट हासिल किए। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है पेशावर ज़ल्मी की उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। जिस तरह मैनेजमेंट ने प्लेयर्स की सिलेक्शन करी है वो भी डाउटेड है थोड़ी सी। और अगर हम क्वेटा की बात करें तो क्वेटा और पेशावर के मैच में आज सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की स्टोरी ही चल रही है। हालांकि नए कप्तान थे, उन्होंने अच्छी पारी खेली और क्वेटा को ये मैच जितवाया और क्वेटा की तरफ से बड़ी शानदार बैटिंग की गई। 216 रन का टारगेट जो था सिर्फ उसका पीछा करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 109 10 रन पर ढेर हो गई। 90 दिन के बाद सैम अयूब वापस आया। सैम अयूब ने बहुत अच्छी पारी खेली, 38 गेंदों पे 50 रन बनाए। और जिस तरह जोसेफ की पिटाई हुई है, जिस तरह मुख्तलिफ बाकी जो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर थे उनकी पिटाई हुई है, तो वो देखने लायक थी। तो इस पूरी जीत का जो क्रेडिट है वो बिल्कुल बाबर आजम को जिस तरह आउट किया है मोहम्मद आमिर ने, ये मोहम्मद आमिर को ही जाता है। और ख़ुद सोचें कि मोहम्मद आमिर ने सिर्फ 1-1.5 ओवर में ही सिर्फ बाबर आजम का विकेट लेकर वापस बॉलिंग करने के लिए नहीं आए। यानी यूँ समझें कि उनको एक टारगेट दिया गया था कि आपने बाबर आजम का विकेट लेना है, उसके बाद ये पूरी टीम खुद ब खुद ढेर हो जाएगी। तो कैडमोर को देखें वो भी अटपटी शॉट खेल रहे हैं, आप हारिस रऊफ को देखें वो भी अटपटी शॉट खेल रहे हैं। आप मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी का वो खेमा भी नहीं है। पेशावर ज़ल्मी इतना मजबूत थिंक टैंक माना जाता है PSL में और ना जाने किसकी नज़र लगी है। पेशावर ज़ल्मी जो है वो सिर्फ वह टीम है आज के दिन में जितने भी मैचेस खेले गए हैं 216 बनाया क्वेटा ग्लेडिएटर ने, तो वो जो है ना पेशावर ज़ल्मी उसके मुकाबले में बिल्कुल ढेर होगी। और यहाँ पे एक और भी बात सामने आ रही है, पिंडी की पिच के ऊपर जो भी खेले तो वहाँ पे टॉस जीत कर पहले बैटिंग करनी चाहिए उनको और ये कभी ना सोचे कि हम बाद में बैटिंग करेंगे। ये वो वाली पिच नहीं है जो पिच आप लास्ट टाइम समझ रहे थे। वहाँ पे पाटा पिच थी लास्ट टाइम, पिंडी की पिच के ऊपर काफ़ी स्कोर बन रहे थे। तो अब पिंडी की पिच का जो मिजाज है वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह कल लाहौर कलंदर ने मायूस किया पहले बैटिंग करके, सेकंड बैटिंग जो थी वो कदरे आसान थी और सेकंड बैटिंग ने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकम्मल तौर पर लाहौर कलंदर की पिटाई करके उसको एक तरफा मैच हराया है। और बाबर आजम जो है इस वक्त सवालिया निशान बने हुए हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर T20 क्रिकेट को लेकर अब PSL में T20 क्रिकेट जो डोमेस्टिक लीग मानी जाती है, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट मानी जाती है, इसमें बाबर आजम भी फ्लॉप हो रहे हैं। और मोहम्मद आमिर इस टूर्नामेंट में कितना कामयाब रहते हैं, क्या पेशावर का एक और मैच भी होना है। अब देखते हैं कि उस मैच में जो बैटल है वो आमिर के हक़ में रहती है या बाबर आजम के हक़ में रहती है। तो यहाँ पे बाबर आजम की टीम हार चुकी है। बाबर आजम कप्तान थे और जब वो डिफेंसिव होके खेलते हैं मोहम्मद आमिर के सामने ज़हर है, प्रेशर उनके चेहरे पे आया था, प्रेशर लग रहा था कि किस तरह बाबर आजम प्रेशराइज़ है आमिर को लेकर। और पूरी दुनिया इस रिवैलरी को भी जानती है और बाबर अब तक इस रिवैलरी में नाकाम हो रहे हैं। अब तक का जो किंग है वो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद आमिर है। और बाबर को जिस तरह दुनिया मानती है, जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है आमिर के सामने ज़ीरो है। और अगर ये हाल लगातार रहता है तो पेशावर ज़ल्मी का फ्यूचर मुझे इस PSL 10 में अच्छा नहीं लग रहा।
पेशावर ज़ल्मी अगर इस टूर्नामेंट में बने रहती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बैट्समैन है बाबर आजम। अगर वो ऊपर से स्कोर ना कर गया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जल्दी इसका खाता तमाम हो जाएगा। आपने देखा कि कितनी मजबूत टीमें इस वक्त जो है ना PSL 10 में आई हैं, और जिस तरह की क्रिकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेली है, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर ने एक नए कप्तान के साथ अच्छी पारी खेल गया है सऊद शकील। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि सऊद शकील इस स्ट्राइक रेट से खेल जाएगा, और काफ़ी मजबूत टीम लग रही है। बैटिंग के लिहाज से, बॉलिंग के लिहाज से काफ़ी बैलेंस टीम लग रही है। मेहरान मुमताज़ की गलती आज जो की है पेशावर ज़ल्मी ने, ये खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। क्रिकेट TV को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।